जो सिक्के अभी तक आपने दिखाए अभी तक, जी जी। उसमें से 7 से 8 सिक्के जो वैल्यूएबल हैं, हाँ जी। उनकी कीमत 1 लाख रुपए से। 5 रुपए का OMS कॉइन आता है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे मेरे, हर एग्जीबिशन में 2-3 कॉइन आते ही हैं, शानदार कॉइन से। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं, अगर दोनों एक ही धातु में बने हैं, लेकिन एक की शाइनिंग ज़्यादा है और एक की शाइनिंग कम है, एक एरर है ये भी, है ना सर? हाँ, सेम वही 10%। बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अभी घिसने से, क्योंकि सब सब घिसते हैं अगर। हाँ। दोस्तों, आप कोई भी कॉइन्स को यदि फोल्डर में पैक करते हैं तो उसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा कीजिए कि वो कौन से सन का है, स्मारक सिक्का है, और साथ में उसका मिंटिंग ईयर क्या है और कौन सी मिंट का है। क्योंकि कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो मिंट की वजह से वैल्यूएबल हो जाते हैं। अब जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास है, सिक्के बहुत हैं, लेकिन यदि वो मुंबई है या कलकत्ता है तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि वो हैदराबाद है तो उसकी वैल्यू 50,000 से भी ऊपर होती है। तो हमें मिंट ज़रूर यहाँ पे लिखना चाहिए ताकि हमें पता चले। दूसरी चीज़, कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो आज भी वैल्यूएबल हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पे ब्लैक की बजाय किसी और इंक से लिखें, और 2 या 3 तरह की इंक यूज़ करें आप। कि कोई कॉइन है जो 10,000 रुपये से ऊपर का है, उसके लिए एक अलग कलर की इंक यूज़ करें। जो कॉइन 1,000 से 10,000 के बीच का है, उसके लिए अलग कलर की इंक यूज़ करें, और जो 1,000 से नीचे है उसके लिए अलग कलर की यूज़ करें, और जो एकदम कॉमन है, मान लो 100 रुपये से भी नीचे है, मतलब 2 अंकों में जो कॉइन की वैल्यू है, उसके लिए एकदम अलग कलर की इंक यूज़ करें। तो आपको देखते से ही खुद समझ में आ जाएगा। भले आप ये कोड वर्ड में यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने रेड कलर का लिखा है तो वो 100 रुपये से नीचे का है, ग्रीन कलर लिखा है तो वो 100 रुपये से 1,000 रुपये के बीच का है, या ब्लू कलर का लिखा है तो वो 1,000 से 10,000 के बीच का है, या ऑरेंज कलर का है तो वो 10,000 से भी ऊपर का है। तो जब आप ऐसे अलग अलग कलर में लिखेंगे तो उस एल्बम में आप कहीं कोने में अटका भी सकते हैं कि मेरे एल्बम में जो ऑरेंज हैं वो 4 कॉइन है, ग्रीन है वो 15 हैं, रेड है वो 40 हैं, ऐसे करके तो आप एकदम से उसको चेक कर सकते हैं। आपने किसी को एल्बम देखने को दिया, यहाँ पे जैसे एल्बम में, मैं चोर नहीं हूँ, इनको भरोसा है, सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, बात करते करते अचानक से कोई एक कॉइन गिर जाता है, या 4 आदमी यहाँ खड़े हैं वो आपका कॉइन देखते हैं, तो आप कम से कम चेक कर लो हाथों हाथ कि इसमें इतने कॉइन थे, सारे पूरे हैं। काउंट करने में टाइम नहीं लगता, फटाफट देखा, काउंट किया, अगर कोई कॉइन कम है तो आप देखिए, मालूम पड़े वो यहाँ टेबल के नीचे ही रह गया। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमको जीवन में उसको यूज़ करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। क्या विचार है आपका इस सलाह पे मेरी? बिल्कुल सही सर। है ना सर, आप तो जो भी बताते हैं सर तो धीरे धीरे खुल रहा है। आपसे बिल्कुल बहुत नॉलेजेबल है सर, के तो नाम में ही ज्ञानी है, नाम ही काफी है। तो ऐसे जब आप अलग अलग कलर से लिखेंगे ना, जी जी, बिल्कुल मैं करूँगा। जैसे जो आपने 100% श्योरिटी है कि हाँ ये तो हाँ, बिल्कुल एरर है है, ही। हाँ या ये OMS है, हाँ, उसको आप एक अलग कैटेगरी दे दीजिए। ठीक है। और जो अभी बाकी हैं कि इसको चेक करना है, जी कंफर्म करना है, जी मिंट कंफर्म नहीं हो रही है, जी। उसको अभी आप मत करिए, लेकिन जो कंफर्म हो जाए उसको 100% आप, कि हाँ ये गारंटेड कि ये हाँ नोएडा है तो नोएडा ही है, ये हाँ हाँ। मुंबई है तो मुंबई ही है, ये OMS है, ये डुप्लीकेट है, जी, वो गारंटेड। जैसे सर वही, जैसे सेंटर में ऐसे इसका बाहर है, तो ये फिर ये ओएमएस में इनको रखूं या नहीं रखूं नहीं, सर आगे? एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइप के कॉइन बहुत सारे मार्केट में, OMS कॉइन की वैल्यू होती है, लेकिन यदि OMS कॉइन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं मार्केट में तो वैल्यू कम हो जाती है। OMS का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई गड़ा हुआ खजाना बता देगा, या कोई हीरे मोती है, या उसको बेचेंगे तो हमको करोड़ों रुपए या लाखों रुपए मिलेंगे। OMS इसलिए अवेलेबल हो जाता है क्योंकि अगर गलती से कुछ कॉइन अलग धातु में बन गए तो कम है, इस वजह से वैल्यूबल है। अगर बहुत सारे कॉइन अलग धातु में बन जाते हैं
तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 5 रुपये का OMS कॉइन आता है, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे मेरे, हर एग्जीबिशन में 2-3 कॉइन आते ही हैं जो कॉपर निकल की जगह ब्रास में होते हैं। 2004 के पहले के 1992 से 2004 के बीच में जो कॉपर निकल के कॉइन आते थे उसकी जगह ब्रास के कॉइन आते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि वो बहुतायत में पाए जाते हैं। मेरे पास खुद कलेक्शन में 10 से ज़्यादा कॉइन है वो। तो जो कॉइन कम है वो वैल्यूबल है, जो ज़्यादा हो गए आम चलन में मिलने लग गए वो कॉमन हो गए, सिंपल। तो सर ये मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे सर। नहीं सर, कलर देखे ना सर, ये नॉर्मल है ही नहीं सर, जैसे इसी से कंपेयर कर लें बहुत फर्क है सर। हाँ तो मेटल अलग है सर। कॉपर निकल का ही बना है ना आउटर रिंग, बीच वाला जो है वो ब्रास निकल का है। नहीं, इनके इसका आउटर रिंग ये तो अलग है सर, ये वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल दोनों ये आ रहा है ये, सर, दोनों साइड। हाँ इसमें हॉरिजॉन्टल भी प्रिंट हो गया है, वर्टिकल भी है, दोनों साइड। देखिए सर, तो ये तो बहुत बड़ा एरर है। हाँ ये बहुत बड़ा एरर है इसमें ये भी 100 में मैंने उसी से लिया है। क्या बात है। तब ठीक है, मैं तो 2 भी निकला लॉट में तो पैसे वसूल हो गए। 5,000 रुपये दूँ इसके में? इतने भी पूरा रख लीजिए सर, गिफ्ट रख लीजिए। 100 रुपए में सिक्का खरीद के लाए हैं, 5,000 वसूल में हो मैं गए फिर खरीदने को तो। तैयार हूँ। सब नकली बता रहे थे सर। बहुत शानदार कॉइन सर, अच्छा। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अल्टीमेट सर, मजा आ गया, दिन बना दिया आपने मेरा। अरे thank you सर, अरे सर। बहुत ही शानदार कॉइन है ये। जब मिंट में ऑटोमेटिक हो गई आजकल एक और सारी, पूछूंगा, आप बताएंगे लेकिन नकली है? वैक्यूम की वजह से कई बार एक कॉइन वहाँ पे चिपक जाता है और वो रोटेशन में आ गया और दूसरी बार भी प्रिंट हो गया। तो ये लाखों कॉइन में एक आधे कॉइन में ऐसा हो सकता है, या बल्कि कहूँगा करोड़ों कॉइन में एक आधे कॉइन के साथ ऐसा हो सकता है, और वो करोड़ों में से एक सिक्का जो है वो आपके पास है। सर एक और है अभी, लेकिन नकली होगा। ये क्योंकि ये तो बहुत पुराना है, इसमें से पीछे का आगे देखे साइड में प्रिंट हुआ है। नहीं, बहुत डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मेन चीज है कि डाउट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, और वही मैं आया हूँ। नहीं तो मेरे दिमाग में घूमता है तो रात भर नींद नहीं आती कि असली है नकली है, असली नकली है। सर टाइम सर तो ये बढ़िया है। लाखों रुपए का खजाना है आपका। अच्छा सर, मैं तो उसको नकली समझ रहा था। नहीं नहीं, असली कॉइन है ये। लाभ मतलब बाद में दिखाऊंगा सर। अरे वाह, उसमें पीछे का सर आगे प्रिंट हो गया है। असली कॉइन है और ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है। सब वसूल हो गया। 12 क्वार्टर आना ब्रिटिश इंडिया का ओरिजिनल कॉइन, और उसकी प्रिंट ऐसी हुई है जैसे नोट पलट जाता है ना, तो जो बटरफ्लाई प्रिंटिंग हो जाती है उस टाइप की प्रिंटिंग कॉइन पे, ये भी मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू। मेरे पास था ये, देखिए आपने बोल दिया कि ये वो नहीं है, हैदराबाद स्टील नहीं है, स्टील इसमें बस हैदराबाद में देखो। हाँ। और आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये सर कॉपर है कि मतलब ओएमएस है कि ये भी मतलब नहीं, कॉमन है। कॉमन है? ये सब में कलर बहुत ही, अब इन दोनों में सर कितना फर्क है। ये एकदम सिल्वर लग रहा है, कैसे सर ये नहीं डाइजेस्ट हो रहा सर। आप बोल सही रहे हैं क्योंकि लेकिन दोनों एक ही मेटल है तो वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं, अगर दोनों एक ही धातु में बने हैं लेकिन एक की शाइनिंग ज़्यादा है और एक की शाइनिंग कम है, एक दिख रहा है एफएसएस का या स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, और दूसरा दिख रहा है कॉपर निकल का, ऐसा क्यों? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप यदि किसी कॉइन को पॉलिश करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है मैं साबित करके बताना चाहता हूँ आपको। तो आप बने रहें हमारे साथ, आपको बहुत जल्द एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हम ऑन कैमरा कॉइन को पॉलिश करके बताएंगे, उसका कलर चेंज करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसी को कर लेंगे। नहीं, मैं दूसरा अपने यहाँ से बना दूंगा ना, 2 कॉइन लेके, और आपको हाँ बना ये के। बहुत अच्छी सही बात है सर। और सर ये वाला जैसे 10 का है, पुराना वाला है, इसमें पी और ई एकदम क्लियर है, AIS वो है एरर है ये भी है ना सर? हाँ।
सेम वही 10 पैसे, बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अभी घिसने से, क्योंकि सब घिसते हैं, अगर हाँ उसको भी अच्छे एरर में मानूं सर, हाँ तो ठीक है, मैं अलग बनाऊंगा, अच्छा कम से कम कुछ तो निकले, इन्हीं में लगाऊंगा। ठीक है सर। और ये अच्छा एरर, हाँ सर, ये मतलब जैसे डाई शिफ्टिंग वाले मैं अभी खूब कर रहा हूँ। दोस्तों, ये होता है डाई शिफ्टिंग एरर। डाई शिफ्टिंग एरर अगर नए कॉइन में होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपये तक। लेकिन यदि कोई ऐसा कॉइन जो छपना बंद हो चुका है और ख़ास करके जो डीमोनेटाइज हो गया, यदि उसमें कोई डाई शिफ्टिंग एरर है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। एक आम डाई शिफ्टिंग एरर से कम 10 से 100 गुना तक ज़्यादा कीमत मिलती है उसकी। तो यदि आपको कोई पुराने कॉइन जो डीमोनेटाइज हो चुके हैं, जैसे 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसे, 2 पाई, 1 पाई, 1/आधी पाई, 1/12 पाई, इस टाइप के कोई भी कॉइन में आपको डाई शिफ्टिंग मिलता है, कोई ब्रिटिश कॉइन में डाई शिफ्टिंग मिलता है, तो उस कॉइन को आप थोड़ी ज़्यादा कीमत दे के भी ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। सर अंदाजे से ये 1000 रुपये। अरे, अच्छा, ये सर है, इसमें डाई फिलिंग एरर जैसे बोलते हैं, डाई डाई में रहता है, ऐसे इसमें सर जहाँ ईयर है वहाँ पे देखिए सर, वो कुछ है, मतलब ईयर ही नहीं दिख रहा है, तो वो डाई फिलिंग एरर में आएगा ये। सिल्वर वाले तो वैल्यूबल है ही, क्योंकि वो तो सिल्वर के जो है वो तो फर्स्ट फेज तो मेरा वैल्यूबल है, और अभी जो सर ने एरर में बताए ओएमएस में, तो ये 6, 7 कॉइन्स अब तक हो गए जो वैल्यूबल है। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत वास्ट नॉलेज है, जितना भी मिल रहा है वो कम है, और सर से तो जितना मिल जाए। और वही है, अब ढेर रखे हैं, जैसे मेरे पास अभी तो बहुत कॉइन्स है, और उसमें अगर लेकिन एक आध भी अगर आपका वैल्यूबल है, आपको जो खुशी मिलती है कि हाँ ये रियल में वैल्यूबल है, वरना धोखे में वही हो रहा है। मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ कि एग्जीबिशन में लोग भर भर के लाते हैं, सोचते हैं कि ये इतने में बिक जाएगा, हजारों में बिक जाएगा, और वो लोग, क्योंकि छाटने का टाइम किसी के पास नहीं है, सर का ही टाइम कितना कीमती है मैं जानता हूँ, तो बहुत टाइम कीमती है, तो वो लोग छाट नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास वैल्यूबल नहीं है, लेकिन वो कुछ है, अगर वो छाट के वही चीज ले आए तो वो खड़े खड़े एग्जीबिशन में कहीं भी बिक जाएगा। सर आज लेकिन जैसे सर बोलते हैं कि 1000 से कम का नहीं बिकेगा, ये बिल्कुल सही बात है। मैं दिल्ली एग्जीबिशन में गया था, वहाँ 20,000 रुपीज 3 दिन का रेंट था। अब एक स्टॉल वाला अगर 50-100 रुपए वाला कॉइन खरीदेगा तो वो कहाँ से रेंट देगा? आप उनके हिसाब से भी सोचे। सर आज जैसे सर को मैंने देखा 3 दिन, सर क्या स्टॉल में घूमे होंगे या एग्जीबिशन देखा होगा, सर तो लोगों को समस्या सुलझाने में लगे हुए थे पूरा दिन। रात को मैं सुबह से खड़ा रहा, 8:30 पे मेरे को, वो भी सर बाहर निकल के, सर ने बोला लाइट ऑफ हो जाएगी, अपन बाहर बात करते हैं, और सर ने मेरे को बाहर टाइम दिया, और उसके बाद भी मतलब काम थे, मैं तो हाइपर हो जाता। सर आज जैसे आप चाय कॉफी की मीटिंग पे आए और 6 से 7 सिक्के आपके वैल्यूबल निकले, आप कैसे अरे महसूस मैं तो कर खुद वैल्यूबल हो गया सर से मिलके, सर राजगिरी सर से मिल रहा हूँ, उसका खुशी का आपको अंदाजा नहीं है। कोई तो साइड में है, जो सिक्के अभी तक आपने दिखाए अभी तक, जी जी, उसमें से 7 से 8 सिक्के जो वैल्यूबल हैं, हाँ जी, उनकी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। वो सिल्वर वाले छोड़ के? हाँ। अरे वाह, चलो।